ओके, क्लास 12th में आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, है ना। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है सुने। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ है जिसमें चार प्रतिरोध एक आयत की चार भुजा के अनुरूप जुड़े हुए होते हैं और इसके एक विकर्ण में विक्षेप धारामापी और दूसरे विकर्ण में सेल कुंजी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और इसके द्वारा तीन ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चतुर्थ अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसका परिपथ ये बना हुआ है। परिपथ आरेख हेडिंग डालेंगे इसके बाद कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, इसकी चार भुजाएं पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध है। एक विकर्ण ए सी होगा तो इसमें एक वायर लगाया हमने, वायर के थ्रू एक सेल और एक कुंजी जुड़ी हुई है ए सी के अक्रॉस। बी डी दूसरा विकर्ण है जिसके अक्रॉस हमने जोड़ा हुआ है जी को, कैपिटल जी दर्शाया गया है, जिसे हम विक्षेप धारामापी कहते हैं। यह परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को डिटेक्ट करता है। यदि ये धारा जाएगी इससे तो ये विक्षेपित हो जाएगा पॉइंटर इसका, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, परिपथ बनाने के बाद आप ये लिख देंगे सभी चीजें। ठीक है, अच्छा, सिद्धांत जब सेतु संतुलन की स्थिति में हो यानी विक्षेप धारामापी से धारा नहीं जा रही हो तो P/Q बराबर R/S। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड के दो प्रतिरोधों का मान का अनुपात बराबर राइट साइड के दो प्रतिरोधों के मानों का अनुपात। इसका निगमन मान लीजिए सेल से ली गई धारा I है। अब ये धारा I ऐसी आई, दो रास्ते देखे, यहाँ चली गई I1, यहाँ चली गई I2। ठीक है, ये I2 यहाँ से आ गई है, I1 यहाँ से आ गई है। I1 में से IG मान लीजिए विक्षेप धारामापी से गया तो I1 में से IG चली गई है, इसलिए बची हुई धारा बचेगी I1 माइनस IG दैट विल पास थ्रू Q। अच्छा, यहाँ कितनी आ रही थी IG, ये आई I2, तो यहाँ हो जाएगी I2 प्लस IG। ठीक है, सिद्धांत शर्त का निगमन कर रहे हैं अब हम। लीजिए साहब, लूप ए बी डी ए में किरचॉफ का तो तीन नियम। ठीक है, क्या कहता है, धारा गुणित प्रतिरोध, धारा गुणित प्रतिरोध, धारा गुणित प्रतिरोध बराबर विद्युत भाग लूप में ना। तो आप ए से बी जा रहे हैं, धारा कितनी I1, प्रतिरोध कितना P, लिख दिए I1P। यहाँ धारा कितनी IG, इसका प्रतिरोध RG तो IG इंटू RG। फिर ऐसे आएंगे तो अब हम चूंकि यहाँ धारा कितनी है I2, प्रतिरोध है I2 इंटू R, इसमें सेल नहीं लगा इतनी जगह में तो विद्युत भागफल 0। ठीक है, इतना तो आ जाएगा मेरे ख्याल से आपको। अब आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है, धारा भी वैसे जा रही है तो धन का चिन्ह। फिर आप ऐसे आ रहे हैं नीचे, ए से भी बी से डी ना, तो धारा भी नीचे चली आ रही है, आपके साथ साथ चली आई, में धनात्मक हो गई। अब डी से ए, आप डी से, आपका चक्कर तो ए बी डी ए था ना, लेकिन धारा उल्टी दिख रही तो उल्टी धारा माइनस में। अब सेतु जब संतुलन में हो तो IG की जगह 0 लिखा जाता है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब बचेगा क्या, I1P प्लस 0 माइनस I2R इक्वल टू 0। गुड, I2R का पक्षांतर सही आ गया। ठीक है, यानी I1P बराबर I2R। वैसे इस तरफ B C D B में क्या आएगा, I1Q बराबर I2S, ये आ गया है। अब ये समीकरण ए है, I1P बराबर I2R, समीकरण बी I1Q बराबर I2S, समीकरण ए भागित V कर दें, I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, P/Q बराबर R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु, यही सेतु संतुलन की आवश्यक शर्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करके रखें इसको। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है मीटर सेतु। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना क्या इंट्रोडक्शन में, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है जिसके द्वारा किसी तार का प्रतिरोध व उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, चूंकि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है तो भाई व्हीटस्टोन सेतु हमने बना लिया, ये पहले कर चुके हैं सब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक वुडन फ्रेम पे, ठीक है,
1 मीटर लंबा एक तार लगा रहता है एसी मैग्नीन का, ठीक है। तो 1 मीटर लंबा या 100 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए इसका नाम मीटर सेतु है। और ये कॉपर की या पीतल की पट्टियां रहती हैं ऐसी फ्रेम में। तो यदि ये बिंदु ए है तो ये पूरा पॉइंट ए की तरह वेव करे, यदि ये सी है तो ये पूरा पॉइंट सी की तरह, ये पॉइंट डी है, ठीक है। अब आप देखें, नंबरिंग कर लें। पहले ए और डी के बीच में, ए और सी के बीच में सेल और कुंजी जुड़ी हुई है, पहली चीज। तो ए और सी के बीच में सेल और कुंजी कनेक्ट कर दीजिए आप, पहला पॉइंट खत्म हो गया। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर, तो डी तो ये है, मान लीजिए हमने ये गैल्वेनोमीटर जोड़ा, डायग्राम क्लियर बना लीजिएगा। ये आ गया बिंदु बी, ये जॉकी के द्वारा जुड़ता है, ये लिख दिया, ठीक है, ये बिंदु बी है। अच्छा ये भी हो गया, 2 लिख दिए, ठीक है, टिक लगा दें। अब 4 प्रतिरोध, ए और बी के बीच का प्रतिरोध, ए ये है, बी ये है, यहाँ का प्रतिरोध हो गया पी, ठीक है। बी और सी के बीच का प्रतिरोध क्यू, वेरी गुड। ए और डी के बीच ज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए हम प्रतिरोध बॉक्स का यूज करते हैं, जिसे हम आर बी से दर्शाते हैं। मान लीजिए इससे कितना प्रतिरोध निकाला गया है, आर, वेरी गुड, डन इट। अज्ञात प्रतिरोध एस, सी और डी के बीच, ये सी ए डी, तार लगा दिया, इसको ऐसे दर्शाया गया, ठीक है। अब ये इतना आसान है, मान लीजिए, ठीक है, ये ऐसे हो, यहाँ डी लिखा है, ठीक है, आप थोड़ा सा कर लें क्लियर इसको। मान लीजिए तार एसी के 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध P है और संतुलन बिंदु की दूरी ए से लेके बी तक कितना L। ए से सी है 100 सेंटीमीटर और ए से बी है L, तो बचेगा 100 माइनस L, समझ पा रहे, पूरा 100 है, इतना यदि L है तो इतना 100 माइनस L होगा, ठीक। अब ए और बी के बीच का प्रतिरोध कितना था भाई, P 1 सेंटीमीटर का X, तो L सेंटीमीटर का LX, ठीक है। अब बी और सी के बीच का प्रतिरोध कितना बचेगा, 100 माइनस L का LX है, तो 100 माइनस L का होगा 100 माइनस L इंटू एक्स बराबर Q, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब सेतु संतुलन के सिद्धांत रहता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P बटे Q बराबर R बटे S, P की जगह LX, Q की जगह 100 माइनस L इंटू एक्स बराबर R बटे S, x से x उड़ गया, S का मान निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, हमको पता है प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध का मान था S बराबर रो इंटू कैपिटल L ए अपॉन एरिया। हमको रो निकालना है, तो ए यहाँ आ जाएगा, एल बटे में आ जाएगा, ये हो गया, ए यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिज्या, लंबाई और एस का मान ज्ञात होने पर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू। इस वीडियो को देखें और मीटर सेतु को 2 या 3 बार देख के नोट्स तैयार करें ना, और उसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस करें, तो आपका ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1 घंटे में रेडी हो जाएगा और आगे का टेंशन हमेशा के लिए खत्म। ओके, थैंक यू।